नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली एनसीआर में लगी भूकंप के झटके, हरियाणा की फरीदाबाद में था केंद्र। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके राजधानी दिल्ली सहित आसपास के शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा में लगे हैं। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके शाम 4:08 पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा या फरीदाबाद जिला रहा है। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में भूकंप इसी महीने 3 अक्टूबर को भी आया था। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बदलेगा मौसम, दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। आईएमडी के मुताबिक 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभों की वजह से उत्तरी भारत में बारिश और बर्फबारी होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक आज देर शाम दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का मौसम बदल जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सबसे ज्यादा असर कल दिखेगा और ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग की माने तो बारिश के बाद न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट दर्ज होगी। बिग बॉस फेम गौरी नागौरी अब राजनीति में आजमाएंगी किस्मत, आप में हुई शामिल। बिग बॉस फेम और मशहूर डांसर गौरी नागौरी अब राजनीति में किस्मत आजमाएंगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी का दाम थाम लिया है। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा ने गौरी नागौरी को आप की सदस्यता ग्रहण कराई। बताया जा रहा है कि जल्द ही कई और लोग भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। आप की सदस्यता लेने के बाद गौरी नागौरी ने कहा है कि आप में आने का मतलब है कि जैसा दिल्ली है वैसा नागौर बने। पवन खेड़ा और राघव चड्ढा के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ में राघव के मामले की सुनवाई होगी। विश्व कप मैच में पाक पर भारत की जीत से इजरायल ने जताई खुशी। विश्व कप मैच में पाकिस्तान की हार और भारत की जीत पर इजरायल ने खुशी व्यक्त की है। भारत में इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पीएम मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पोस्टर लहराते हुए एक भारतीय प्रशंसक की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि इजरायल खुश है कि भारत विजयी हुआ और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर सका। ओवैसी ने पीएम मोदी से फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री से फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन केवल मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय मुद्दा है और ये उन सभी से जुड़ा है जो इंसाफ चाहते हैं। बिना सुरक्षा मानक के नहीं बना सकेंगे बसें, हादसों को रोकने के लिए सरकार ने बनाया प्लान। बस हादसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बिना किसी सुरक्षा मानकों के स्थानीय स्तर पर बसें बनाने वाले लोकल वेंडरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कायदे कानून तैयार कर रहा है। इसके आधार पर ही लोकल मैन्युफैक्चरर यानी स्थानीय निर्माता बसें बना सकेंगे। अगर लोकल वेंडर की बनाई बस तय मानकों पर खरी नहीं उतरी तो उसे सड़क पर नहीं उतरने दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट भी लेना होगा। अमिताभ बच्चन ने पीएम का फोटो ट्वीट कर कही दिल की बात। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने पीएम मोदी की फोटो को लेकर ट्वीट किया। अमिताभ ने ट्वीट में कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाने पर मलाल जताया। इस पर पीएम मोदी ने अमिताभ की ट्वीट का जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिरों की मेरी यात्रा वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। इसके साथ पीएम मोदी ने महानायक अमिताभ बच्चन को खास न्योता भी दिया है। पीएम मोदी ने अमिताभ बच्चन से गुजरात आने का आग्रह किया है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन शुरू हो गई है। हाफ मैराथन में हर उम्र के लोग उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। लोग दौड़ के लिए समय से पहुंच सकें, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष इंतजाम करते हुए अपनी सेवाएं सवेरे 3:45 से शुरू कर दी थी। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। एलजी ने कहा कि वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन एक तरह से ग्लोबल इवेंट बन गया है। दिल्ली में ईडी अधिकारी बनकर आए बदमाश ने घर से लूट ले गए 3.20 करोड़ रुपए।
दिल्ली में लूट का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। बाबा हरिदास नगर इलाके में कार सवार बदमाशों ने ईडी अधिकारी बनकर 3.20 करोड़ लूट ले गए। सूचना मिलने पर पीसीआर वैन ने कार का पीछा किया और नरेला में कार को रोककर 70 लाख रुपए बरामद कर लिए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।